स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकीकरण से पूर्व जो 5 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, जिनका अपना खुद का क्या था, उच्च न्यायालय था। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट। बार बार ये वर्ड्स आएंगे आपके सामने, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। तो एकीकरण से पूर्व है ये 5 रियासतें थी जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय था। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। इन 5 रियासतों का अपना खुद का क्या था? उच्च न्यायालय था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्ध राजस्थान संगठन का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इसके बाद BR पटेल समिति का गठन किया गया, जिसके अंदर एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। मतलब टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष BR पटेल जी और सदस्य थे TC पुरी और SP सिन्हा जी। ठीक है। समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर में। और जो खंडपीठ थी वो जयपुर और उदयपुर में स्थापित की गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। ठीक है। इसके बाद 3 सितंबर 1949 को 2 खंडपीठ और स्थापित की गई, एक बीकानेर में और दूसरी कोटा के अंदर। ठीक है। इसके बाद 22 मई 1950 को जो उदयपुर, बीकानेर और कोटा पीठ थी उनको समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र सरकार द्वारा P सत्यनारायण राव समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष P सत्यनारायण राव थे और 2 सदस्य थे, BK गुप्ता और V विश्वनाथन। ठीक है। तो समिति का निर्णय क्या था कि उच्च न्यायालय तो होगा जोधपुर के अंदर, और जो जयपुर पीठ, एकमात्र जयपुर पीठ बची थी, उसको भी 1958 के अंदर समाप्त कर दिया गया और जयपुर को राजधानी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ को फिर से स्थापित किया गया। ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है जोधपुर के अंदर मुख्य पीठ है, और जो खंडपीठ है वो एकमात्र जयपुर के अंदर है। ठीक है। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? कमलकांत वर्मा जी। और स्थापना जब हुई ना उच्च न्यायालय की, तो उस समय 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा साथ अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने थे? 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। अगर हम बात करें नवीन भवन की, तो नवीन भवन का लोकार्पण कब किया गया? 7/12/2019 को जोधपुर में राष्ट्रपति द्वारा नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे वो कौन थे? कैलाशनाथ वांचू जी। और वर्तमान के अंदर भारत में कुल न्यायालय है 25, और एक राज्य से संबंधित न्यायालय, मतलब जिन न्यायालयों में केवल एक राज्य से संबंधित मामलों पर सुनवाई होती है वो कितने हैं? 19। और संयुक्त न्यायालय जैसे कि पंजाब का और हरियाणा का एक ही है, चंडीगढ़ में। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे कितने न्यायालय हैं? 5 ऐसे न्यायालय हैं, संयुक्त न्यायालय। ठीक है। संविधान के अंदर अगर हम उल्लेख की बात करें, तो संविधान के अंदर उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वो है भाग 6 के अंदर, अनुच्छेद 214 से 231 के अंदर और अध्याय 5 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि ये राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित है। ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 217 की बात करें तो इसके अंदर योग्यताएं हैं। ठीक है। हाई कोर्ट न्यायाधीश पद की नियुक्ति से संबंधित है और शर्तें भी इसके अंदर उल्लिखित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 231 की। ये क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे अभी हमने बात की थी संयुक्त न्यायालय की, ये उसी से संबंधित है। ठीक है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान देना इस पर, कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उसको परामर्श किस किस का लेना होगा? एक तो राज्यपाल का, ठीक है, दूसरा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको CJI बोलते हैं, से परामर्श लेना होगा। 2 से परामर्श लेगा, एक राज्यपाल से, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किसकी नियुक्ति में? राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। जबकि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इसको परामर्श लेना होगा राष्ट्रपति जी को, एक तो राज्यपाल का, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। इसके अलावा
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना होगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 3 से परामर्श लेगा। अब बात कर लेते हैं शपथ की। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष। किसका कार्यकाल? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 65 वर्ष। ठीक है, ये किसका कार्यकाल है? उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति जी को। और इसको महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 215 की, जो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 233 जिला जज की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद कार्य क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, रिट जारी करने का अधिकार, ये इनके कार्य क्षेत्राधिकार होते हैं उच्च न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये देखो अभिलेख न्यायालय, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होता है। ठीक है, पूरे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय। प्रत्येक जिले में एक जिला और सत्र न्यायालय होता है। इसके बाद मुंसिफ कोर्ट भी होते हैं। और न्याय पंचायत की बात करें तो ये ग्राम स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, फिर आते हैं मुंसिफ कोर्ट, फिर आते हैं न्याय पंचायत जो ग्राम स्तर पर होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का उल्लेख हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214 हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान के उच्च न्यायालय की, तो उसका उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया था। सवाई मानसिंह जो राज प्रमुख थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमुख पीठ की, वो जोधपुर के अंदर हम डिस्कस कर भी चुके। खंडपीठ जो है जयपुर के अंदर है, जो 31 जनवरी 1977 को स्थापित की गई थी। ठीक है, वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के स्वीकृत पद जो है वो कितने हैं? 50। और क्षेत्राधिकार जो जोधपुर पीठ है उसका क्षेत्राधिकार है राजस्थान के 18 जिलों पर, जयपुर पीठ का 15 जिलों पर। ठीक है, अब तो जिले बढ़ भी गए हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें पहले 33 जिले थे, तो 18 और 15 उस हिसाब से ये है कि जोधपुर पीठ का क्षेत्राधिकार 18 जिलों पर था। अब जो जिले नए बने हैं उनको भी आप इनके अंदर सम्मिलित कर सकते हो कि 18 जिलों पर था, तो जिस जिले को तोड़ करके अगर अलग जिले बने हैं वो इन्हीं के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की। कमलकांत वर्मा जी थे। वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान में वो कौन है? एजी मसीह, जो 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 30 मई 2023 को उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और ये एजी मसीह जो है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके। नियुक्ति एवं अधिसूचना वारंट जो है उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया था। अगर हम बात करें इनसे पहले कौन थे? 40वें जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है, 14 अक्टूबर 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, ध्यान देना इन शब्दों पर, भारत की और राजस्थान की। भारत की तो कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। और राजस्थान की अगर हम बात करें प्रथम महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की। बम्बई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कभी 1862 के अंदर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 17 मार्च 1866 को आगरा के अंदर। इसके बाद 1869 में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। अगर हम सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करें वो कौन सा है? गुवाहाटी। ठीक है, सबसे बड़ी ब्रांच की बात करें वो है इलाहाबाद। योग्यता की अगर हम बात करें, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो आयु उनकी 62 वर्ष होनी चाहिए, 62 वर्ष तक। ठीक है, 62 वर्ष आयु तक। 5 वर्ष जिला न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका कार्य होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
किए हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो दो उच्च न्यायालयों में 5-5 वर्ष कार्य किया गया हो। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5-5 वर्ष का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये इनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।